नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको आज बता देता हूँ, हम लोगों के अंदर यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। यूनिटी मतलब हम लोग बस चले जा रहे हैं, भेड़ चाल चले जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। हमको बस ये है कि कोई और फार्मर हमसे आगे जाकर पैसा ना कमा ले, कोई हमारे पड़ोस का फार्मर हमसे ज़्यादा पैसा ना कमा ले। यही हमारे लोगों के बीच में चल रहा है। अभी जो प्राइवेट सेक्टर में फार्मिंग है, यानी प्राइवेट फार्मिंग जो चल रही है, उसमें जो चिक्स रेट है वो कितना रखा है एचयू वालों ने, 36 रुपये 38 रुपये के बीच में वो रेट चल रहा है। और जो मंडी का रेट है, जो यानी आपकी जो फार्मिंग में जो लिफ्टिंग हो रही है मुर्गे की, वो हो रही है 84 रुपीज़, 83 रुपीज़, 82 रुपीज़। ठीक है, ये लिफ्टिंग का रेट चल रहा है। अब आप एक चीज़ बताइए दोस्तों कि क्या आप 36 रुपये का चूजा लेकर 82 रुपये में अपनी लिफ्टिंग कराकर कितना पैसा कमा लेंगे? आप हमको ये बताइए। बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। कम से कम 92 रुपये कॉस्टिंग आएगी। इस प्राइस रेंज में चूजा लेकर अगर आप अपना मतलब कंपनी का ही दाना खुलाएंगे, यानी किसी भी फीड मिल का दाना खुलाएंगे, खरीद का दाना खुलाएंगे, तो कम से कम 90 से 92 रुपये आपकी कॉस्टिंग आएगी। तो क्या बचाया आपने? और हैचरी वालों की मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उन्होंने एक यूनिटी बना ली है कि भैया हम इससे नीचे चिक्स करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फार्मरों को सभी डीलर लोग कह रहे हैं कि आप बस इससे नीचे नहीं होगा, आप लोग चिक्स डाल लीजिए, इससे नीचे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका बिक रहा है, आप लोग खरीद रहे हैं, आप लोग हैं बेवकूफ़। बुरा लगेगा लेकिन हो बेवकूफ़। आप लोग अगर 36 रुपये का, 37 रुपये का, 38 रुपये का चिक्स डालकर अगर फार्मिंग करेंगे तो बस वही काम हो जाएगा जो कंपनी में हो रहा है, नील बटे सन्नाटा। जो कंपनियां चाह रही हैं वो ये डीलर लोग करवा रहे हैं, वो ये हैचरी वाले करवा रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर को बदनाम कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, और वाकई में ही कुछ नहीं बचेगा अगर आप 36 रुपये का चिक्स लेकर ये काम करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि इसमें जितना आपको अनुभव होता रहेगा, आपको उतार चढ़ाव आपको समझ में आ जाएंगे। इसका मतलब फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने बच्चा ठाया, मैंने चिक्स ठाया, डाल दिया अपने फार्म में, प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं होगा। ये बिजनेस लाइव स्टॉक बिजनेस है, इसमें डेली का रेट आता है। इसमें डेली के चिक्स का मतलब हर हफ्ते, डेली समझ लीजिए हर हफ्ते चिक्स का रेट आता है। और इस चीज़ में अगर बैलेंस नहीं बनेगा, यानी चिक्स का, फीड का, लिफ्टिंग का अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो एक ना एक सेक्टर बर्बाद हो जाना है। ठीक है, यानी अगर चिक्स हाई बिल्कुल लो होगा, ठीक है, तो हैचरी वालों को नुकसान। ठीक है, दाना बिल्कुल लो होगा तो दाने वालों को नुकसान। और अगर लिफ्टिंग रेट अगर कम होंगे तो डायरेक्टली फार्मर को नुकसान। इस चीज़ से बचने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है। बैलेंस ये कि हम लोग जो चिक्स डाल रहे हैं वो आप बिल्कुल कान पकड़ लीजिए कि 25 रुपये से 30 रुपये के बीच का ही चिक्स डालें। इससे ऊपर का चिक्स अगर डालोगे तो भाई साहब उससे अच्छा है कि फार्म खाली करके बैठो, जिससे आपको लगेगा कि आप हिसाब जोड़ लेना, 30,000 रुपये ऑलरेडी बचा लोगे महीने की। क्योंकि अगर आप चिक्स डालोगे तो 30,000 रुपये कम से कम माइनस में जाएंगे एक 1,500 बच्चे में। और वहीं अगर आपने गलती से भी 40 रुपये का, 42 रुपये का चिक्स डाल लिया तो नुकसान इतना होगा कि दोबारा फार्मिंग नहीं करोगे। अभी मैं आपको करंट की स्थिति बताता हूं। जो ये चिक्स चल रहा है ना, जो आज रेट है लिफ्टिंग का 82 रुपये, वो जो बच्चा आया हुआ है वो 46 रुपये का आया हुआ है। तो नुकसान किसे है? फार्मर को। हैचरी वाले ही फायदे में है, डीलर भी फायदे में है, अपने दाने बनाने वाले ही फायदे हैं। तो नुकसान किसको आ गया? फार्मर को। और सारा जो लोड पड़ता है वो फार्मर का पड़ता है। 34, 35, 40 दिन तक लाट पालता है वो फार्मर पालता है। तो आप लोग बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं? आप लोग जो चिक्स है वो महंगा मत डालिए दोस्तों, रोक दीजिए हाथ। इनकी हिम्मत नहीं है कि वो 25 रुपये से ऊपर का चिक्स बेच दें हैचरी वाले। आप नहीं डालोगे तो उनको मजबूरन नीचे करना पड़ेगा चिक्स, या तो अपनी हैचरी बंद करेंगे। अगर आप खरीदते रहोगे ऐसे चिक्स तो वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी बंद, वो अपना आपको अपना प्रॉफिट निकालेंगे और आप गए भाड़ में। आप डालो या ना डालो। और एक चीज़ बताता हूँ, इनका एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल कि जब भी अगर जिस दिन चिक्स का रेट निकलना होता है तो ये अपना जो मंडी रेट है वो बढ़वा देते हैं। ऑलरेडी 2 रुपये 3 रुपये मंडी बढ़ेगी जरूर जिस दिन चिक्स का रेट निकलना होगा। यानी सोमवार के दिन, बुध के दिन अगर चिक्स निकलता है, रेट निकलता है बुध बृहस्पति के दिन, तो उस दिन ऑलरेडी मंडी बढ़ाकर बढ़ी हुई आती है, जिससे कि आप लोगों का नुकसान होता है।
आप इस बात को समझो, आप लोग एकता में आ जाओ, आप लोग बिल्कुल यूनिटी बना लो। नहीं डालना तो नहीं डालना, आराम से मौज करना, किसी की मजदूरी कर लेना, पर जाकर कभी भी 40 रुपए से ऊपर का चिक्स फार्म में मत डालना। डीलर लोग आपको बहुत कहेंगे यार नहीं है, ठीक है आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि 100 रुपए से ऊपर मंडी कितने दिन चला लोगे? अगर आपने सपोज करो 40 रुपए का आपने चिप्स डाल लिया, 42 और 40-42 रुपए चिप्स डाल लिया, तो 100 रुपए 110-15 रुपए की मंडी जब मिलेगी तो जाके कुछ फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। अब इस चीज का फायदा उठा लेगी कंपनियां। अब कंपनियां क्या है, अपने सारे सुपरवाइजर जाके फार्मों पे कहेंगे देखा अगर आपने कंपनी का डाला होता तो भाई साहब आपको नुकसान नहीं होता, और अगर अब आपने प्राइवेट डाला तो आपको नुकसान हो रहा है, तो इसलिए आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपका खून पिएंगे। वही काम कंपनी वाले चाह रहे हैं, वो लोग प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, और डीलर लोग चाह रहे हैं कि बस आज ही अपना घर भर लें इन फार्मरों से, आगू काम नहीं करना। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, निवेदन है भाई साहब, मत करो। अगर इस सेक्टर को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो इसमें आपको बैलेंस जरूरी है। हम नहीं कहते कि भैया आप 10 रुपए चिक्स कर लीजिए, 12 रुपए चिक्स कर लीजिए, आप 25 रुपए चिक्स रखिए, आप 27 रुपए चिक्स रखिए, बस आपको फायदा है। आपकी इसमें वैल्यू, पूरी वैल्यू निकल है। फीड की कॉस्ट भी आप जो फीड बनाने वाले हैं वो बिल्कुल हिसाब से रखें, जिससे कि आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से अंधाधुंध पैसा ना कमाए। अब हैचरी वालों ने तो सोच रखा है कि भाई अब हमने जितना 5 रुपए 6 रुपए चिक्स बेचा ना सावन में, वो सारा औसत निकालें, अब फार्मर को मार डालें। वही काम होता है कि फार्मर मर रहा है। आप लोग सब सही से काम करना सीख लो दोस्तों, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि कम से कम हर गांव में जो 10-10 फार्म खुले रखे हैं ना, उसमें से एक फार्म चलेगा, 9 के 9 बंद होने हैं, और कंपनियां आपको काम नहीं करने देंगी। मैं आपसे बता रहा हूं, आज आपको अच्छा लगेगा, 1 बैच 2 बैच अच्छा पैसा देंगी, लेकिन आपको कभी भी वो ऐसा पैसा नहीं देंगे कि जिससे कि आप अमीर हो जाएंगे, जिससे कि आप कुछ काम कर लेंगे। 2 रोटी खा सकते हो बस, 2 बच्चों का पेट पाल सकते हो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कोई शौक पूरा नहीं कर सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, इसी चक्कर में घुस जाओगे। अगर ये तो कंपनी का है कि फार्मरों को खून, क्योंकि आप पूरा भविष्य उठा के देख लीजिए, जब से आप पैदा हुए हो और जब तक यहाँ आप प्रेजेंट हो, कि आप ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर जो कॉर्पोरेट जब भी आपके पास आया है, कॉर्पोरेट कुछ भी स्कीम लेकर आया हो, कॉर्पोरेट चाहे कोई कंपनी हो, उसने फार्मरों का नुकसान ही किया है। और वो ही ये चाहते हैं कि भैया फार्मरों का नुकसान हो जाए, हमें अपना फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि वो भाई साहब बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। अगर वो उसको क्या लगता है कि 1-2 फार्म मुझसे काम नहीं करेगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। आप लोग फार्मर हैं, फार्मरों को अपना हक मिलना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, अगर कॉर्पोरेट वाले यानी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी वाले इतने ही भले होते, इतने ही अच्छे होते, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो भारत सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन है पोल्ट्री फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसके हिसाब से काम करते। उसके हिसाब से कोई भी काम नहीं कर रहा, ना तो आपको बच्चा मिलता है, ना भी चिक्स मिलता है, कोई भी। कभी भी ये फीड गड़बड़ कर देते हैं, कभी भी ये बच्चा गड़बड़ कर देते हैं, और इनडायरेक्टली आपको बोल देते हैं कि आपने करा है। हमारी कुछ दोस्त नहीं, हमारी कंपनी बढ़िया बच्चा देती है, क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है। किसी एम्प्लॉय की आपको सैलरी रोक के देखो 1 महीने के लिए, पता चल जाएगा। फार्मर को 6-6 महीने हो जाती, जो 1 रुपया नहीं मिल पाता उसको। 1 लाख में कमा लेता है, खुश हो जाता है कि मैंने कमा लिया, ठीक है। और 2 लाख 3 लाख जो खराब हो जाती कंपनी से, सोचता है कि यार बस अभी 1 लाख में दे दिया तो अगली भी दे जाएंगे, अगली मेहनत कर लेंगे। भाई ऐसा ना करो यार, सब लोग बैलेंस बना के चलो। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर वाले काम करने वाले फार्मिंग है, वो भैया महंगा चिक्स ना डालो। ये हैचरी वाले हैं, इनको मजबूरन ये चिक्स सस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि हैचरी मशीन कभी नहीं रोक सकते ये, ठीक है। जो उनका अंडा आ रहा है वो कभी नहीं रोक सकते, उनको डालना ही है मशीन में। आप बेवकूफ की तरह लिए जाएंगे, वो 50 रुपये चिक्स कर देंगे। खरीद लो, क्या करोगे यार? मंडी के रेट तो 90 रुपए हैं, क्या करोगे? घर से दोगे पैसा? और जो नए जो फार्मर आ रहे हैं ना, नए जो फार्मर हैं, वो ये ज्यादा लोग कर रहे हैं। भाई उन्होंने फार्म खोला, पैसा बहुत है, फटदीन से उन्होंने डाला, किसी डीलर के चक्कर में आए, फटदीन से 45 रुपये बच्चा खरीदा और 90 रुपये निकाल दिया। अरे ठीक है यार, ये तो बिजनेस है, लॉस होता रहता है। अरे भैया, लॉस का कुछ हिसाब तो जोड़ो, गणित तो जोड़ो, कुछ जो गणित है उस गणित के हिसाब से काम करो। तो थोड़ा सा हाइपर हो गया क्योंकि गुस्सा इतना आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फार्मरों का भाई साहब हिसाब बहुत गड़बड़ चल रहा है, और बाद में रोते हैं कि यार हमको कुछ नहीं बचा। तो भैया नुकसान जो झेल रहे हो वो आप अपने हिसाब से झेल रहे हो। आप क्यों महंगा बच्चा डाल रहे हो? ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं तक था, क्योंकि ज़्यादा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि किसी को कितना भी समझा लो, लेकिन गधे की तरह चले जा रहे हैं, भेड़ चले जा रहे हैं, और हैचरी वालों से बच्चा लिए जा रहे हैं। और बच्चा देने वाले बड़े खुश हैं कि भैया हमारा बिक रहा है,
गधे साले कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मूड बहुत ख़राब है।